सूचना को अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है, कैसे? उत्तर लिखिए। सूचना को अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है क्योंकि यह कानून पारदर्शिता लाने में सहायक है। इस कानून से जहां एक और जनता को इस बात की सूचना मिल जाती है कि उसे कितना वेतन दिया जाएगा, उसकी क्या कटौती होगी और क्या नफा नुकसान होने वाला है। इस कानून से लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास जगता है। क्वेश्चन लिखिए। गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को बहुत अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में चुनी गई सरकार कड़े फैसले नहीं ले पाती है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पक्ष में फैसले लेने को बाध्य करते हैं। इससे देश विदेश नीति बुरी तरह से प्रभावित होता है। गठबंधन की सरकार एक ढीला ढाला गठजोड़ होता है। जिसे मजबूत नहीं कह सकते हैं। और यह लोकतंत्र के प्रति लोगों में विश्वास को कम करता है। क्वेश्चन लिखिए। क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? उत्तर लिखिए। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं उनमें एक राजनीतिक चेतना जागृत रहती है। वह अच्छे बुरे का निर्णय लेने में सक्षम होता है। अपने मत की कीमत भली भांति जानता है। वहीं दूसरी ओर मूर्ख या अशिक्षित व्यक्ति लोभ लालच के चंगुल में फंसकर अपने मत को भी बेच देता है। अतः आपराधिक छवि वाले व्यक्ति भी निर्वाचित हो जाते हैं।
शिक्षा लोकतंत्र के लिए चुनौती है। क्वेश्चन लिखिए, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे? उत्तर लिखिए, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है क्योंकि आतंकवाद का सहारा लेकर आतंकवादी लोकतंत्र की जड़ कमजोर करते हैं, लोकतंत्र की जड़ कमजोर करते हैं। साथ ही साथ चुने गए सरकार को भी अपने प्रयास से गिराने का प्रयास करते हैं। चुनाव के समय हिंसा और खून खराबा का सहारा लेकर आतंकवादी चुनाव में बाधा डालते हैं। अतः आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती और खतरा है। क्वेश्चन लिखिए, बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र में कहां तक सहायक है? लोकतंत्र में कहां तक सहायक है? बिहार की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। इससे महिलाओं में राजनीतिक जागृति आई है। अब महिलाएं भी चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग ले रही हैं। क्वेश्चन है, परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को, परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है? बिहार में परिवारवाद लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। मुखिया का बेटा मुखिया प्रतिनिधि, सांसद का बेटा अगला संसदीय उम्मीदवार होता है। अपने परिवार के सगे संबंधियों, अपने परिवार के सगे संबंधियों को ही उच्च राजनीतिक ओहदे
रखे जाते हैं। इससे जनतांत्रिक आस्था में कमी आती है। इसी तरह जातिवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिनकी जातियां अधिक हैं, उसी जाति के उम्मीदवार चुनाव में विजयी होते हैं। कमजोर जातियां चुनाव में हार जाते हैं। चाहे वे कितने ही योग्य क्यों न हो। जाति के आधार पर टिकट बांटे जाते हैं। इस तरह बिहार में परिवारवाद और जातिवाद लोकतंत्र को प्रभावित करता है। क्वेश्चन है, क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? उत्तर लिखिए। कोई चुना हुआ शासक अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत में संसदीय लोकतंत्र है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। चुनी गई सरकार लोक कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। लोक कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। यदि अपनी मर्जी से नीतियां निर्धारित करने लगे तो सरकार का यह स्वरूप तानाशाही कहलाएगा और भारतीय संविधान इसकी अनुमति प्रदान नहीं करता है। क्वेश्चन, न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है। कैसे? सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र होता है। इस पर सरकार का किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता है। न्यायपालिका के फैसले में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यदि न्यायपालिका सरकार से प्रभावित होने लगे तो लोगों का न्याय से भरोसा उठ जाएगा और लोकतंत्र
कमजोर हो जाएगा और लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा